तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। फिर पढ़ते हैं, टॉपिक आती है तरंग गति किसे कहते हैं। तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जिसके द्वारा ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर होता है। इस प्रक्रिया में कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, परंतु माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त की गति करते हुए निकटवर्ती कण को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, जैसे रस्सी में तरंगे, ध्वनि तरंगे आदि। माध्यम के आवश्यक गुण जिनमें तरंग संचित होते हैं: प्रत्यास्था, जड़त्व, कम प्रतिरोध। तरंगों का वर्गीकरण दो प्रकार: अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ में इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, जैसे रस्सी में तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग में इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही संपन्न करते हैं या कंपन करते हैं, ध्वनि तरंग। ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग में ये तरंग स्ट्रिंग और गर्त के रूप में संचित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में संचित होती है। अनुप्रस्थ के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है तथा इसको ध्रुवित किया जा सकता है तथा अधिकतर ठोस में संचित होते हैं। अनुदैर्घ्य के लिए इनके लिए माध्यम आवश्यक है, इन्हें ध्रुवित नहीं कर सकते। ये तरंगे अधिकतर गैसों में संचित होते हैं। एक अपवाद है, जल तरंगे दोनों प्रकृति की होती हैं, अर्थात सतह पर अनुप्रस्थ और पानी के अंदर अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तरंग गति से संबंधित पद तरंग गति में स्ट्रिंग, गर्त, माध्य स्थित और सब। अब इसमें जानेंगे परिभाषा। आयाम किसे कहते हैं? माध्य स्थिति के सापेक्ष कण का अधिकतम विस्थापन माध्य कहलाता है। धनात्मक चक्र में स्ट्रिंग होता है, ऋणात्मक चक्र में गर्त होता है। धनात्मक चक्र जब ऊपर जाएगा धनात्मक, जब नीचे से आएगा माध्य स्थिति नीचे से आएगा तो ऋणात्मक होता है। फिर बोलते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। n बराबर 1/t, t बराबर 2 ओमेगा, तो 1/t तो ओमेगा/2 आवृत्ति की मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज है। आवृत्ति शोर का अभिलक्षणीय गुण है। फिर बात आ जाती है आवर्तकाल। आवर्तकाल एक दोलन को पूरा करने में लगा समय t बराबर 1/n 2/ओमेगा। तरंग दैर्घ्य एक दोलन में तरंग द्वारा तय किया गया विस्थापन लैम्डा बराबर vt v.1/n बराबर v.2/ओमेगा। तरंग वेग आ जाता है v बराबर λ/t, लैम्डा ओमेगा बराबर 2/ओमेगा अपान के v बराबर लैम्डा। तरंग वेग का मान एक टॉपिक या एक पॉइंट अच्छा निकल गया। तरंग वेग का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। फिर बात आती है संचरण नियतांक की। इकाई दूरी पर कंपन कर रहे दो कणों के बीच कालांतर k बराबर 2 अपान लैम्डा ओमेगा अपान v। और कणीय वेग, माध्यम के कण जिस वेग के फेज समान गति करते हैं तरंग समीकरण कहलाता है। यहाँ पे फिर आता है फार्मूला माध्यम वेग का। फिर तरंग वेग तथा कणी वेग में संबंध। कणी वेग बराबर माइनस तरंग वेग गुणित तरंग की ढाल, u बराबर माइनस v dv/dx। फिर आती है कला किसे कहते हैं? कला फाई से डिनोट करते हैं। तरंग समीकरण में साइन या कॉस के साथ आने वाला फलन कला कहलाता है। फाई बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर बात आती है कलांतर की, थीटा फाई डेल फाई बराबर φ1 माइनस φ2। फिर आती है पथांतर, डेल एक्स बराबर मॉड x1 माइनस x2। समयांतर डेल्टा टी बराबर मॉड t1 माइनस t2। तरंग की तीव्रता I बराबर ऊर्जा पाने टी 2 स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर डेल v। तरंग संख्या किसे कहते हैं? इकाई दूरी में संचित तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। तरंग संख्या बराबर 1/λ n/v ओमेगा अपान 2πv। तरंग संख्या अनुक्रमानुपाती ओमेगा। तरंग संख्या देख लीजिए, तरंग संख्या और ओमेगा के बीच ग्राफ बना है। प्रगामी तरंग का समीकरण है y बराबर sin ओमेगा t माइनस f/v, जहाँ पे
एफ तरंग संचरण की दिशा है एक्स और वाई कण का कंपन है। वाई बराबर ए फाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई बराबर फाइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स वाई लेमडा, वाई बराबर साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई टी माइनस एक्स वाई लेमडा। फिर आती है वाई बराबर साइन 2 पाई पाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। तरंग की समीकरण है जो प्लस एक्स दिशा में संचित होती है। क्वेश्चन है देख लीजिए, प्रूफ किया गया। जैसे कोई क्वेश्चन में पूछ लिया तरंग है बोर्ड में, इसको ऐसे सिद्ध करेंगे, इस फॉर्म में आ जाता है तो तरंग होती है। फिर आती है तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम के कण पर एक साथ पहुंचती हैं तो कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के अलग अलग विस्थापन के सदिश के योग के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए, जब पी बिंदु पर सभी पहुंची y1 y2 y3, y इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3। ये तरंग गति का अभिलक्षण गुण है जो केवल एक कम आयाम की तरंगों पर लागू होता है, उदाहरण प्रकाश और ध्वनि, परंतु अधिक आयाम पर कार्य नहीं करता, जैसे प्रघातीय और लेजर तरंग। इसके चार प्रमुख अनुप्रयोग हैं इसके अध्यारोपण के: व्यतिकरण, अप्रगामी तरंगें, विस्पंद तथा विषाणुआकृति। क्वेश्चन तरंगों का परिवर्तन जब एक मुक्त सिरे हैं तब ऐसे डायग्राम, जब दृढ़ सिरे हों तो ऐसे डायग्राम। फिर बात आती है अप्रगामी तरंग की। इन तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। अप्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। जब समान आवेश, समान तरंग तथा एक समान वेग से गतिशील दो तरंगें विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होते हैं तो अप्रगामी तरंगें प्राप्त होती है। इन तरंगों के लिए माध्यम सीमांत होना चाहिए। सितार या गिटार के तार में तरंगें। फिर डायग्राम बना है y बराबर 2a साइन kx डॉट cos ओमेगा टी। देख लीजिए यहाँ पे जो जैसे ऐसे गया है तीन निष्पन्द है, ऐसे आया है प्रस्पंद। अप्रगामी तरंग में निष्पन्द के बिंदु हैं जहाँ विस्थापन न्यूनतम और ऊर्जा भी न्यूनतम होती है। अप्रगामी तरंग में निष्पन्द के बिंदु हैं जहाँ विस्थापन न्यूनतम और ऊर्जा भी न्यूनतम होती है, परंतु प्रस्पंदों पर दोनों अधिकतम होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निष्पन्द बिंदु पर विस्थापन और ऊर्जा दोनों न्यूनतम होते हैं और प्रस्पंद बिंदु पर दोनों अधिकतम होते हैं। दो क्रमागत प्रस्पंदों या विस्पंदों के बीच की दूरी λ/2, परंतु एक निष्पन्द और उसके निकटवर्ती प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होता है। दो क्रमागत निष्पंदों के बीच सभी कण समान काल में कंपन करते हैं। दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच कण विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। एक दोलन में कण दो बार विरामावस्था प्राप्त होते हैं। अप्रगामी तरंग का वेग ज्ञात नहीं कर सकते। देख लो, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया अप्रगामी तरंग y बराबर 2 cos पाई x डॉट फाइन 10
10 पाई टी का बेग ज्ञात करो। तो जैसे यहाँ पढ़े, अप्रगामी तरंग का बेग ज्ञात नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ पर लिखो नहीं ज्ञात कर सकते। जो यहाँ पर हमारा निकला 2 मीटर पर सेकेंड, एक प्रगामी तरंग का वेग निकला है। अप्रगामी तरंग का वेग हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन है कुछ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। फिर बात आती है सिंपल पेंडुलम फराडोरक टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल, आई बराबर एम एल स्क्वायर, टी बराबर 2 पाई एम एल स्क्वायर पाई एम जी एल, कट कुट के टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और देख लीजिए एक बढ़िया टॉपिक लिखा है, बढ़िया पॉइंट। कोणीय सरल आवर्त गति के लिए, कोणीय सरल आवर्त गति के लिए थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो वह दोलन कहलाएगा, तब वह आवर्त गति नहीं कहलाएगा। अब देख लीजिए जैसे जैसे जब लिफ्ट नीचे आए, आयाम ऊपर हो, तब ये आता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस ए। ये आयाम नहीं त्वरण है, ए बाहरी त्वरण जान लीजिए। फिर जब लिफ्ट भी नीचे आए और त्वरण भी नीचे लग रहा हो, तो ऐसे जब लिफ्ट नीचे आ रहे हो, त्वरण इधर लग रहा हो इस दिशा में, तब आता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाकी एक ये है, इसमें जब तनाव ऊपर फोर्स नीचे लग रहा हो, तब हम बाकी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। देख लीजिए फरालोलक की कोणीय सरल आवर्त गति का व्यतिगत के साथ संबंध। अल्फाइन अल्फा अनुक्रमानुपाती अलग, अनुक्रमानुपाती इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से ये चीज़ डिनोट की गई है, और बाकी डायग्राम पे मतलब ग्राफ पे बनाया गया है। फिर क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, G equivalent लेस देन GP ध्रुव, मतलब विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। इसका ही मतलब जब एक कम होगा टी ज़्यादा होगा। सतह के अंदर या एच ऊंचाई पर जी घटती है, टी बढ़ती है। वेल्थ वर्थ तो जी घटेगी, ध्रुव के अलावा ध्रुवों पे इसके उल्टा होती है, तो टी बढ़ेगी। और बाकी सब में सैटेलाइट में जी इफेक्टिव 0 होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो दोलन ही नहीं होगा। ओहो, यदि एल तुलना हो आर ई से, एल तुलना हो आर ई जहाँ पे है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या 44 किलोमीटर। देख लीजिए, तो टी बराबर 2 पाई आर ई एल अपान आर ई प्लस एल इंटू जी, टी मैक्स और एनी प्रॉब्लम लंबाई तो टी मैक्स बराबर
84.6 सेंटीमीटर। फिर बात आती है द्वितीयक पेंडुलम। इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है द्वितीयक पेंडुलम का। इसमें क्षण की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। फिर कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में फार्मूला आ गया T/2π√k²+L² / बाकी कुछ क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोलन के प्रकार। मुक्त दोलन केवल एक बल है /-k टी नियत ए नियत। अवमंदित दोलन आ गया, 2 बल होते हैं /-k या k का अवमंदन बल जो कि वेग के विपरीत दिशा में लगेगा तथा निरंतर गति का विरोध करते हुए आयाम को कम करेगा। अवमंदन बल -v। अवमंदन बल के निकाले हैं TU। ये देख लीजिए, एक ग्राफ बनाया है A बराबर A0T⁻T/2m/b के लिए। फोर्स टू सिसिलिएशन में 3 बल /-k और अवमंदन बल -bb। बाय बल में टोटल बल हो गया sin ωt/। अवमंदन का चित्र है ऐसे अनंत काल तक चलता रहता है। फिर आयाम नियत होगा जब ओमेगा का बराबर ओमेगा नॉट। बाह्य आवृत्ति पुरानी आवृत्ति के बराबर तो अनुनाद स्थित और आयाम अधिकतम होगा। यदि स्मॉल डैम्पिंग मीन्स b इज वेरी स्मॉल और b बराबर 0। यदि लार्ज डैम्पिंग बोले तो b इज नॉट स्मॉल। देख लीजिए, अनुनाद और चित्र बना थी स्मॉल डैम्पिंग और लार्ज डैम्पिंग। जो तो ऊपर है उसे स्मॉल डैम्पिंग बोल रहा हूँ, जो नीचे है उसे लार्ज डैम्पिंग बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।